अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें शेयर करूंगा और साथ ही साथ इंडिया की। एक जगह जो है इंडिया में विदेशी लोगों को, विदेशी छात्रों को जो है पिटाई की गई है, उनको मारा गया है, बुरी तरह से घायल हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। स्टूडेंट थे वो लोग और उनको नमाज पढ़ने के लिए मारा गया है। मतलब अभी तक जो है, जो इंडियन मुस्लिम है उनको ही यहाँ पे मारा जाता है, सताया जाता है, चाहे नमाज के नाम पे। अभी रिसेंट में एक वीडियो आपने देखे होंगे, पुलिस वाले भी मार रहे हैं। तो और ये तो छोड़ दो, अब जो है छात्रों की पिटाई हो रही है जो विदेशी हैं। यानी इंडिया में आपका खाली एक मुस्लिम होना काफ़ी है, बाकी जो है चाहे आप विदेशी हो या कहीं के भी हो, यहाँ पे कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है कि वो आपकी पिटाई कर देते हैं नमाज पढ़ने को लेकर के। उसके बारे में बताऊंगा कहाँ का ये मामला है। और जो एक भाई साहब जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, उनके पासपोर्ट पे दाग आया, दाग की वजह से वो गिरफ्तार हुए और साथ ही साथ उनका एजेंट भी गिरफ्तार हुआ। उसके बारे में अपडेट है और सऊदी अरब की भी जरूरी खबरें रहेंगी इसमें जो शेयर करूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। सऊदी अरब में जो है मछलियाँ जो है वो सस्ती हो रही हैं, क्योंकि ये रमज़ान का महीना चल रहा है और मछलियों का डिमांड जो है ये एकदम कम हो जाता है। जो डीलर है वो बता रहे हैं कि कभी कभी तो हम लोग 50% जो है मछलियों के दाम जो है कम करके हम लोगों को बेचना पड़ रहा है, क्योंकि उत्पाद जो है इसका ज़्यादा हो गया है। प्लस जो लोग खाते हैं, जो कंजप्शन है वो एकदम कम हो गया है, क्योंकि रमज़ान के दौरान जो है बहुत कम लोग जो है मछली को चॉइस करते हैं। बाकी जो नॉन वेज हैं वो सब चीज़ें, चिकन मटन वगैरह लोग खाते हैं। तो इसकी वजह से जो लोग मछली नहीं खाते, भाई मछली खाने के काफ़ी फ़ायदे हैं। आप सऊदी अरब में है तो मछली के सस्ते होने का फ़ायदा उठाइए और खाइए फ्रीज में रख के। दोस्तों, सऊदी अरब के रियाद में जो है एक वीडियो वायरल हुआ, एक गैर मुल्की औरत का जो पूरी तरह से नंगी होकर रोड पे घूम रही थी, रोड जो है क्रॉस कर रही थी। किसी ने उसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। पुलिस ने जो है उस औरत को भी पकड़ा और जो थी उसकी भी जो है तस्दीक हो गई, और जिसने वीडियो बनाया था वो ढूंढा जा रहा है, अब वो भी पकड़ा जाएगा। अब ये मामला ये है कि वो नंगी होकर क्यों घूम रही थी। जब पुलिस ने उसको तस्दीक किया, हॉस्पिटल में उसको लेके गए, पता चला कि ये जो है मेंटली डिस्टर्ब है, यानी कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इसको पागलपना है। उसके वजह से इसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, नंगी हूँ या कपड़े पहने हुई, और रियाद के रोड पे जो ये टहलती हुई पाई गई थी। तो ये तो बच जाएगी क्योंकि ये पागल है, लेकिन जिसने वीडियो बनाया उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है ये। अब ये जो है जो वीडियो बना के वायरल किया, अपलोड किया अपने सोशल मीडिया पे, उसकी जो है शिनाख्त होगी। वो जो है अगर गैर मुल्की निकला तो वो पूरी तरह से बैन होगा, हरजाना भी भरेगा, जेल भी कटेगा। दोस्तों, अगला खबर है रियाद से ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट से। ट्रैफिक ने एक जो है गाड़ी चालक को अरेस्ट किया है। ये 4 व्हीलर जो है चला रहा था और इतनी स्पीड में चला रहा था, जो रोड की स्पीड होती है उससे ज़्यादा। कई लोग ऐसा चला लेते हैं। उसके बाद से दूसरा गलती इसने कि जिस लेन पे चलना चाहिए था उस लेन पे नहीं चल के इधर उधर गाड़ी चला रहा था, अपने लेन से इधर उधर जा रहा था। तो ये भाई साहब को इसके लिए अरेस्ट किया गया। अब इनके ऊपर फाइन भी लगेगा और ये फाइन जो है काफ़ी हैवी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं और मेरे ख्याल से इसमें होगा जो ये गाड़ी चला रहा होगा कोई ना कोई गैर मुल्की ही होगा। तो भाई इतनी जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फ़ाइन आता है वो आप ही को भरना होता है, वो कोई कंपनी नहीं पे करती है। तो गैर मुल्की ड्राइवर भाई लोग ज़रा ट्रैफिक के रूल्स का जो है ध्यान रखें, नहीं तो पैसा जो जाएगा फ़ाइन का वो उनके ही जेब से जाएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के जेद्दा में जो है लगभग 4 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों पाकिस्तानी भीख मांग रहे थे, इधर उधर घूम के दुकानों पे या फिर आ रहे जा रहे लोगों को रुका के और कुछ डिजेबल लोगों की तस्वीरें, अपंग लोगों की तस्वीरें, मजबूर लोगों की तस्वीरें दिखा दिखा के और उनसे उसके एवज में जो है कुछ पैसे की डिमांड करते थे, कुछ भीख मांगते थे। तो ऐसा करते हुए इन लोगों को पकड़ा गया है जेद्दा पुलिस के द्वारा। तो ये मालूम है आप लोगों को, जो ये शर्मनाक हरकत है, भीख मांगने की जो हरकत है, वो सऊदी अरब हो या कोई भी गल्फ कंट्रीज़ हो, वहाँ पे बैन है टोटली। इसमें फिर भी लोग चले जाते हैं उम्रा वीज़ा लेके या विजिट वीज़ा लेके, जाके वहाँ पे भीख मांगने लगते हैं। ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की होती है और ये पकड़े भी जाते हैं मस्जिदों के बाहर से, दुकानों के बाहर से, रोड से। तो ऐसा फिर भी करने से बाज नहीं आता है, ये लोग बैन भी हो जाते हैं, फिर सऊदी अरब जा भी नहीं पाते, पकड़े जाते हैं उसके बाद। तो दोस्तों, हज एंड उम्रा की तरफ से एक और अपडेट आया। पहले भी बताया गया था कि भाई अगर आप जो है हज करने या उम्रा करने गए हुए हैं, तो उम्रा करने जब आप जा रहे हैं तो उस केस में देखिए, अभी रमज़ान के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है, वहीं पे वो सोने लगते हैं। ये इबादत की जगह है, आपके सोने की जगह नहीं है, ये बार बार उनको चिताया जाता है। और वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले हैं वो इन लोगों को पकड़ के उठा भी देते हैं, उठो भाई चलो, अभी सोना है तो जाके रूम पे सो, यहाँ दूसरे लोगों को इबादत करने दो। तो खैर ये सही बात है एकदम कि अगर आप वहाँ पे गए हुए हैं तो इबादत करने गए हैं, ना कि सोने गए हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से
एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल वो आदमी जो है विदेश जा रहा था और उसको जो है एयरपोर्ट से गिरफ्तार इसलिए किया गया, इमिग्रेशन अथॉरिटी ने देखा कि उसके पासपोर्ट पे दाग लगा हुआ है। उस दाग के वजह से जो है उस आदमी को जो है गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इमिग्रेशन वालों को शक हुआ कि ये दाग कुछ अलग ही लग रहा है। इसको, ये 2.5 साल पहले का मामला है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया था और इसको जेल भेज दिया गया था इस आदमी को। लेकिन इसने कहानी बताई थी कि इसके पीछे क्या हुआ था। तो दरअसल एक एजेंट था जिसने इसको सिंगापुर का वीज़ा लगाने का बोला था, और सिंगापुर का वीज़ा नकली वीज़ा लगाया था, सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे उस पर, तो वो निकालने में, वो सब में कुछ में दाग वगैरह लगा हुआ था, सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे उस वीज़ा पे। तो ये कालाकांडी करने की कोशिश की गई थी। उसकी वजह से ये आदमी 2.5 साल पहले गिरफ्तार हुआ था। बस एजेंट का सब डिटेल्स इसने पुलिस को दिया था, एजेंट नहीं पकड़ा गया था, एजेंट को ढूंढा जा रहा था 2.5 साल बाद। अब जो है वो एजेंट जाके पकड़ा गया है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से। कुशीनगर से उस एजेंट को जो है पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया इस कालाकांडी के नाम पे। वो एजेंट पहले दुबई के रास अल खैमा में रहता था, वहीं से जो ऑपरेट करता था और लोगों को वीज़ा के नाम पे पैसे ले लेता था। इस बंदे से भी लगभग 60,000 रुपया ले चुका था ये वीज़ा के नाम पे। ऐसे ही कई बंदों के साथ ठगी किया। अभी वो जो है पुलिस के गिरफ्त में है। तो एक चीज़ इससे साथ में बता दूं आप लोगों को, अगर पासपोर्ट पे किसी भी तरह का दाग धब्बा लग जाता है तो वो डैमेज में आता है, आपको वापस कर दिया जाता है एयरपोर्ट से। तो इसका ध्यान रखें, कोई पेन वेन से कुछ उस पर अपनी तरफ से लिख ना दे, कोई दाग धब्बा ना लगा दे, इसका ध्यान रखें। दोस्तों, वीडियो के आखिर में बात करते हैं एक बहुत ही संगीन मुद्दे पे जो कि इंडिया में हो रहा है। आपने देखा दिल्ली में पिछले हफ्ते में ऐसा हुआ था, इस जुमा के पहले वाले जुमा में, कि लोग नमाज़ पढ़ते हैं। कई बार ऐसी जगह हैं दिल्ली में, वहाँ पे सीन ऐसा होता है कि जो वर्क प्लेस में जो काम वगैरह करने जाते हैं वहाँ पे मस्जिदें जो है नहीं होती हैं, या एक आध मस्जिदें होती हैं तो उसमें कैपेसिटी उतनी नहीं होती है कि लोग ज़्यादा आके पढ़े। लेकिन जो लोग रहते हैं आसपास में, काम करने जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, तो फिर वो इकट्ठे होते हैं तो रोड पे जाम लगता है, रोड पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसा मैंने दिल्ली में खुद एक्सपीरियंस किया, खुद देखा, कई जगहों पे जो है ऐसा हो जाता है, क्योंकि आदमी की तादाद ज़्यादा हो जाती है और मस्जिदों में उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है, खास करके इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसा ही कुछ था और वहाँ पे पुलिस वालों ने धक्का मारा, लात मारा, क्या क्या नहीं मारा। लोग नियत बांध के नमाज़ पढ़ रहे थे, सजदे में थे। ये हो रहा था। लोग जो है, आम लोगों की मेंटेलिटी भी जो है काफ़ी घटिया हो चुकी है, गोबर भर गया। वो लोग भी ऐसा करते हो, कोई ट्रेन में नमाज़ पढ़ रहा है उसको मार देते हैं, कोई मॉल में नमाज़ पढ़ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। और बाकी दूसरे धर्म के क्या होता है, ये मेंटेलिटी आप सोच रहे हैं, सबको आता है समझ में। जो लोग हैं समझदार, जिनको समझ में आता है, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये चीज़ हो रही थी, इंडियन लोग इसको सह रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ अभी हो गई स्टूडेंट लोग के साथ में, जो विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, इन सब जगहों के लगभग जो है कुछ मतलब लोग थे, कुछ स्टूडेंट थे जो पढ़ते थे गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में, और उसी कैंपस में इन्होंने नमाज़ पढ़ा। उस नमाज़ पढ़ने पे इन लोगों की पिटाई हो गई। कुछ वैसे ही सो कॉल्ड आ जाते हैं ना, कुछ उन लोगों के दिमाग में जो बहुत सारा गोबर भरा हुआ, वही लोग आए और इन लोगों से बहस करके और इन लोगों को पीटने लगे। यानी विदेशियों को भी अब जो है पीटा जा रहा है। अगर आप मुस्लिम हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो आपकी पिटाई होनी लाजमी हो जाती है। तो मारा गया। जब मारा गया तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो भी एक्टिव हो गया, क्योंकि भाई ये अब तो यहीं पे हो रहा है, तो हम बोलते भाई हमारे उधर का मामला है। अब तो विदेश के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मामला जो है ज़रूर एम्बेसी तक पहुंचेगा, एम्बेसी से उस देश में पहुंचेगा, उस देश में जो है किरकिरी होगी इंडिया की कि ये क्या हो रहा है। तो उसके वजह से ये आए हैं अभी एकदम सख्ती में। और जिन लोगों ने जो है ये मार पिटाई का ये सीन किया है, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। 2 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और लोगों की छानबीन चालू है। मतलब अगर आप जो है किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी पिटाई हो जाएगी। बाकी हम भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोग सभी लोग कहते हैं कि जो स्कूल होता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी होता है, वहाँ पे धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन बाकी धर्म की जो कोई भी पूजा वगैरह हो, कुछ भी हो, अर्चना, पूजा, ये चीज़ें कुछ ना कुछ वहाँ पे होती रहती हैं, प्रार्थना वगैरह होता है, वो सही है। बाकी अगर कोई अपने टाइम पे जाके वहाँ पे नमाज़ पढ़ ले तो वो गलत हो जाता है, लोगों को बुरा लग जाता है कि यार ये क्या है। तो ये लोगों की सोच है। आप देखे होंगे कैसा कितना गंदा और घटिया सोच होता जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो को तो यहीं समाप्त, मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।